सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग स्पीड। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बट फिर भी हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली स्पीड को मेज़र करने का जो रीज़न है वो ये है कि अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड मेज़र कर ली तो उससे हम उस ऑब्जेक्ट का ये पता कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करी है। तो स्पीड को मेज़र करने का जो मेन मोटिव है वो यही है कि कितना हम डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ सम एनिमल्स। इस पर्टिकुलर बॉक्स में हमको कुछ एनिमल्स की स्पीड किलोमीटर पर आवर में रिप्रेजेंट करी हुई है कि कौन सा जानवर कितनी स्पीड से, मैक्सिमम स्पीड से दौड़ सकता है। नेक्स्ट वही इन्होंने रिपीट किया, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज मूविंग फास्टर देन द अदर। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था इसके बारे में कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड हमको ये बतलाती है कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना फास्ट या फिर कितना स्लो हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज Falcon is a bird which flies with a maximum speed of 320 km per hour. Calculate its speed in meter per second. यानी कि हमको किलोमीटर पर आवर को अब कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। वेरी सिंपल, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए एंड आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी ऑल नो दैट कि सर गिवन नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना होता है 1000 से, बिकॉज 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। और आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है, पहले तो आवर्स को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 60 एंड देन उसको फिर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से टू कन्वर्ट इनटू सेकंड्स। तो ये हमारा यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। बट हम इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर हमें डायरेक्ट कन्वर्ट करना हो तो क्या करें हम, टू कन्वर्ट द स्पीड डायरेक्ट फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। हमें ये पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकंड्स। नाउ स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट होती है किलोमीटर और टाइम की यूनिट है आर। ठीक है, यानी कि अगर किलोमीटर को मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 और आवर्स को मुझे अगर कन्वर्ट करना है सेकंड्स में तो मल्टीप्लाई बाय 3600। अगर इस यूनिट को मैंने सॉल्व किया तो मेरा जो आंसर आया यहाँ सॉल्व करके वो आया 5/18। यहाँ से हमको ये कंक्लूजन मिला कि सर किलोमीटर पर आवर की किसी भी यूनिट को या किसी भी क्वांटिटी को, अगर मैं स्पीड की किलोमीटर पर आवर की बात करूं, अगर उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सर जो भी हमें क्वांटिटी दी है, जो भी हमें स्पीड दी है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से। यानी कि बजाय 1000/3600 की हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके किसी भी किलोमीटर पर आवर यूनिट को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 90 किलोमीटर पर आवर को हमको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। आपने पहले इस मेथड का यूज़ किया कि आपने 90 इंटू 1000/60 इंटू 60 किया, तब जाके आपका ये सॉल्यूशन आया। आफ्टर दैट यहाँ पे जब मैंने इसी 90 को 5/18 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, ये ज़्यादा ईजी है। ठीक है, अगर आपको उल्टा करना हो, यानी कि अब आपको मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तब आप क्या करेंगे, सिंपल है, आप रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए आप मल्टीप्लाई कर रहे थे 5/18 से। अब उसी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 18/5 से। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म मोशन? तो हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स स्पीड रिमेन कांस्टेंट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा किसी स्ट्रेट पाथ यानी स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म स्पीड में है। कैसे, या यूनिफॉर्म मोशन में कैसे बोल सकते हैं, इसको और ज़्यादा एलेबोरेट करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। अगर मैं ये कहता हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये हो गया कि एक सेकंड में हमारा ऑब्जेक्ट 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अगर मैं ये बात करूं कि अगर पहले सेकंड में हमारा ऑब्जेक्ट 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और ये स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि ये चेंज नहीं हो रही, यानी हर एक सेकंड में, यानी कि अभी जो सेकंड है उसमें भी 10 मीटर, आने वाला अगला जो एक सेकंड है उसमें भी वो 10 मीटर ट्रेवल करेगा, उसके नेक्स्ट सेकंड में भी 10 मीटर ही ट्रेवल करेगा। यानी हर एक सेकंड में
वो केवल 10 मीटर की ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसे हम कहते हैं कांस्टेंट स्पीड, यानी एक जैसी स्पीड की सर हर एक टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी कि इसकी स्पीड हमेशा सेम है। और वो जब भी हो सकती है जब हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में हो। अगर हम सर्कुलर पाथ की बात करें तो कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने पड़ सकते हैं, या जैसे हम रास्ते में भी चलते हैं, अगर स्ट्रेट रोड आता है तो हम अच्छी स्पीड गेन कर लेते हैं, लेकिन जैसी टर्न वगैरह आते हैं तो हमें व्हीकल को स्लो करना होता है। क्लियर। वहीं हम बात करते हैं अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, एन ऑब्जेक्ट, अब इसका जस्ट रिवर्स है, यानी कि यहाँ पे स्पीड जो है वो चेंज होती रहती है हर एक टाइम पीरियड में। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अभी एक सेकंड में मेरे ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर की कोई डिस्टेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर की डिस्टेंस अगर ट्रैवल करी है, तो अगले एक सेकंड में हो सकता है वो 5 मीटर ही ट्रैवल कर पाए, या फिर 12 मीटर ही ट्रैवल कर पाए। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 10 मीटर नहीं कर रहा है, कॉन्स्टेंट नहीं है। उस केस में हम उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अगर हमको ग्राफ पे प्लॉट करना हो तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहली बार ग्राफ की अगर हम बात करें तो एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, यानी कि एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे होता है, हम प्लॉट करते हैं डिस्टेंस, और हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं टाइम। सबसे पहले जो हमारा केस है वो ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि कांस्टेंट स्पीड। अगर यूनिफॉर्म स्पीड की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर हमेशा हमारा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में होगा। अब कैसे होगा इसको भी समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि सर जैसे ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है, बुक में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखी है ग्राफ में, तो मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ पे टाइम स्लॉट है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ये हमारा डिस्टेंस हमने इधर लिया है, इधर हमने लिया है टाइम। हमने यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि सर हर एक टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना। ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। 1 सेकेंड में इसने ट्रैवल करा है 1 मीटर ऑफ डिस्टेंस। जैसे ही ये अगले सेकेंड में गया, यानी कि 2 सेकेंड में जब ये ऑब्जेक्ट हमारा आया दूसरे सेकेंड में, तो भी इसने 1 मीटर ही तो ट्रैवल किया है, तब जाके 2 मीटर पर पहुंचा है। हमने इसको प्लॉट किया यहाँ पे पॉइंट, इस जगह पे पॉइंट, 3 सेकेंड में हमने देखा कि 3 मीटर पे आ गया। यानी कि अगर टाइम हमारा एक स्केल बढ़ रहा है, ये हमारा स्केल होता है, अगर एक स्केल हमारा टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी हमारी एक स्केल बढ़ रही है, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है हर बार। हमने जब इसको पॉइंट किया और जब इनको ज्वाइन किया तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनकर आएगी। इसलिए कहा जाता है कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमेशा ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होती है। क्लियर। जो हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पे स्लोप दिए हैं हमको 2, और मान लो एक ऑब्जेक्ट हमारा ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। यहाँ पे हमको स्लोप बोला है, तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा स्लो है और कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा फास्ट है। वो कैसे? अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो ये भी यूनिफॉर्म मोशन में है, ए ऑब्जेक्ट, और बी भी यूनिफॉर्म मोशन में है। अब हो सकता है कि भाई यहाँ पे 1 सेकंड की मैं बात करूँ तो ये 1 मीटर, यहाँ पे इस तरीके से प्लॉट में कर रहा हूँ, तो इसकी स्पीड फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि 6 मीटर पर सेकंड है। हर एक सेकंड में जो है 6 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है, इसलिए तो ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसलिए तो ग्राफ इसका स्लोप ऊपर जा रहा है, क्योंकि इसको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस पे पहुँच रहा है। दैट मीन्स कि इसकी स्पीड भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अगर यूनिफॉर्म मोशन की मैं बात करूँ तो यहाँ से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं एक ही ग्राफ से कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा फास्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा स्लो है। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करता हूँ तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, स्पीड के केस में हमारा ग्राफ एक ऐसे कर्व सा आएगा। अब वो कैसे आएगा ये भी देख लेते हैं हम। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ सेपरेटली बनाया है। देखिए यहाँ पे कोई भी अगर टाइम इंटरवल भी अलग है, डिस्टेंस ट्रैवल भी अलग है, यानी कि अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। कहीं पे भी सेम नहीं है कि यहाँ पे कभी टाइम इंटरवल कम हो गया है तो डिस्टेंस ज़्यादा कम हो गई है, यहाँ पे टाइम इंटरवल उतना ही है तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो यहाँ पे जो वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रहा है स्पीड में। तो जब हमने इसको प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद जब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो कर्व हमारे पास ये बन के आ रहा है। तो ये है हमारा कर्व जो होता है वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आता है। नाउ द नेक्स्ट इज
वेरी सिंपल कि हमारा ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है, मान लीजिए अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल लेता हूँ, अब मान लीजिए आप ही हैं, अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करके आप रुक गए, यानी कि आपने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करी फिर आप रुक गए इस पॉइंट पर आकर, यानी 4 मीटर 5 मीटर या 6 मीटर ट्रैवल करके रुक गए अपने घर में ही आप अगर हैं इस टाइम ऑब्वियसली, तो आप ये देख रहे हैं कि डिस्टेंस तो वही है हमारी वैल्यू की, हम आगे तो नहीं बढ़े, लेकिन टाइम नहीं रोक सकते हम, टाइम की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी। आप एक ही जगह खड़े रहिए, सुबह से शाम हो जाएगी, टाइम नहीं रुकेगा। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए एक लाइन पैरेलल आती है टाइम एक्सिस के। क्लियर?